डॉक्टर बनाना इतना आसान नहीं है, जमीन बिक जाएगी। कोई बात नहीं, अपना धन है, औलाद है। बचपन में तो मैं हमेशा डॉक्टर के खिलाफ ही थी। क्यों? जैसे कि अगर मान लो 200 नंबर भी आ रहा है, सर के पास चला गया, सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो सर ऐसे नहीं कहेंगे तू इस लायक नहीं है। उसको भी समझा रहे थे, कहीं सफर कर रहे थे, ट्रेन के अंदर आया था रिजल्ट, हमने तो वापस हमने अगले स्टॉप से वापस आ गए थे। लेकिन आज इसने ऐसा काम कर दिया बेटी ने कि इसके नाम से मैं पहचाना जाऊंगा। आज मेरे को इस बात का धोखा कि मेरे एक बेटी और होनी चाहिए थी। हर सफलता के पीछे होती है एक कहानी, मेहनत की, जज्बे की, अब कुछ करने की जिद की। और ऐसे ही जिद और जुनून की कहानी आज हम लेके आए हैं आपके साथ। मेरे साथ पायल हैं, और पायल को से बात करने से पहले एक बार ऊपर जो लगे बोर्ड हैं वो अगर आप देख पाएँ तो देखिए, पायल का संघर्ष महज कुछ दिन का नहीं, सिर्फ नीट का नहीं। पायल 10th और 12th से ही होनहार थी, और नीट 2026 में पायल ने दमदार परिणाम देकर अपने आप को साबित भी किया। हो सकता है ऑल इंडिया टॉपर्स में इनकी गिनती होती अगर नीट 3 मई को जो हुआ वो पेपर लीक नहीं होता। यही कहानी जानने के लिए, किससे जानने के लिए हम पायल के साथ हैं। पायल, कैसा फील आ रहा है? अब तो डॉक्टर पायल कहा जा रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि इस जो सपना था वो पूरा हो गया। अच्छा, कैसे, कब देखा सपना आपने? ये तो जैसे मैं 10th क्लास में थी ना, तो फूफा जी ने देखा था कि डॉक्टर बनाना है। अच्छा। वरना बचपन में तो मैं हमेशा डॉक्टर के खिलाफ ही थी। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रोफेशन पसंद ही नहीं था, ये पता नहीं क्यों, ये तो किस्मत में था, इसलिए अरे चीर फाड़ या ऐसे टाइप? इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरे को लगता है ये डॉक्टर क्या ही प्रोफेशन है, ऐसे लगता था। अच्छा, फिर फूफा जी ने क्या ऐसा? फूफा जी ने कहा था कि ना डॉक्टर बनना है, फिर उसके बाद में मेरा इसमें इंटरेस्ट आया। फिर मैंने देखा कि डॉक्टर में तो काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा इसकी इज्जत भी है, इसलिए फिर मैंने नीट की। डॉक्टर को तो भगवान कहा जाता है कि डॉक्टर हाँ। दूसरा भगवान होता और है। जैसे हमारे पूरे खानदान में, हमारे समाज में कोई भी नहीं था यहाँ गाँव में, तो पहली मैं ही हूँ। अच्छा, ये पहला होना डॉक्टर, ये कितने अपने आप में कितना बड़ा मोटिवेशन था कि मुझे पहला बनना है? हाँ, यही था कि खानदान की और पूरे गांव की एक बनूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा कि हर चीज़ में फर्स्ट। जैसे 10th 12th में भी हमारे पूरे खानदान में आज से किसी के नहीं आए थे, 90% से ऊपर भी। ठीक तो है। पहले मैंने लाए। फिर ये था कि हर चीज़ में ये रखूँ कि पहले वही आई थी हर चीज़ में। अच्छा, इन तस्वीरों में छपने का शौक था कि भाई इन हाँ, होर्डिंग्स ये में था। मेरी भी फोटो हो। हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि क्या होगा कि 90% से ऊपर किसी के आए नहीं थे हमारे यहाँ, तो मुझे लगता था पता नहीं कितना ही पढ़ना होता होगा। फिर जैसे कंसिस्टेंसी होती है कि जो हर चीज़ को आगे ले जाती है। कितना पढ़ना पड़ता है? मतलब दिन रात पढ़ना पड़ता है? नहीं, इतना भी नहीं है। मैं तो पढ़ती थी, लेकिन मैं बाहर जाते बातें नहीं करती। लेकिन अगर मैं कोई इन्जॉय करना तो मैं घर पे ही अपने आप में लगी रहती थी, बाहर नहीं ज़्यादा जाती थी मैं। अच्छा, तो आप तो चिड़ावा में 12th में थे। हाँ। फिर चिड़ावा से सीकर क्यों गए? क्योंकि सिक्कर में ये तैयारियाँ चिड़ावा में नहीं है। अच्छा, क्योंकि जैसे वहाँ पे मैंने गुरु कृपा का नाम सुना था, और किससे सुना? यहाँ जैसे मेरी फ्रेंड्स गई थी ओके। क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं, मेरे को पता नहीं था कोचिंग भी है कोई गुरु कृपा नाम की, क्योंकि हम जानते नहीं थे ना एलन वगैरह को, क्योंकि कोई स्कोप ही नहीं था ना हमारे यहाँ पे। तो फिर वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि गुरु कृपा ही यहाँ पे सिक्कर में टॉप की कॉलेज। अच्छा, कोचिंग है। तो वहाँ जाकर आपको लगा कि मैंने जिसको चुना वो सही चुना? हाँ, जैसे फिर हमारे बुढ़ाने सर में पढ़ाते थे, तो वो हमें हमेशा मोटिवेट करते थे कि इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको हो जाएगा। अगर उनको किसी ने ब्लाइंड फॉलो भी कर लिया ना, तो उसके आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और ऑल इंडिया टॉपर आ जाएगा। वो तो कैसे थोड़ा सा मैंने उनको नहीं माना, तो थोड़ा ही नहीं माना था, बाकी तो माना था, इसलिए अच्छा स्कोर ला पाई हूँ। अच्छा, 3 मई को कितना स्कोर किया आपने? 695। और जब ये स्कोर आया था तब बुढ़ाने सर ने आपको क्या कहा? बुढ़ाने सर से तब मेरी बात नहीं हुई थी। बात नहीं हुई? और तब आपने बताया होगा कि मेरे 695 है, तब कैसे, क्या? बुढ़ाने सर का अच्छा ही था, बोले बेटा कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, रीनीट में भी अब अच्छा कर लोगे। वो हालांकि मैंने रीनीट में काफ़ी कम पढ़ाई की थी। क्यों? मतलब डिप्रेशन था या फिर ऐसे था कि यार पेपर, इतनी मेहनत की, पेपर लीक हो गया, क्या फ़ायदा? ये डिप्रेशन ही था कि इतने मार्क्स आए। फिर जैसे कुछ टोंट मारने वाले होते हैं कि भाई इस सेकंड थर्ड था इसका अटेम्प्ट, तो इसके आ गए, तो फिर ऐसे बहुत दुख होता था। किसने मारा टोंट? ये जो रिलेटिव्स ही होते, एक दो ही थे, जो वैसे ज़्यादा तो नहीं थे, एक दो ही। वो टोंट की टीस थी कि हाँ अपने आप को प्रूव करेंगे। हाँ, ये तो थी, उसी के कारण ही हुआ। और बुढ़ाने सर का सपोर्ट था हर दम पे। बुढ़ाने सर जैसे मान लो कोई एकदम नील से नील बच्चा है ना, उसको भी करेंगे बुढ़ाने सर, तो ऐसे हैं। चलो, जिसने टोंट मारा उसको आज बताई दो ना कि कर दिया मैंने। उनको ये है कि आपका भी सीना चौड़ा हो गया। बिल्कुल, हाँ। जो उम्मीद थी वो उसको मैंने हासिल कर लिया। हाँ। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि उस टाइम कैसा डिप्रेशन होता है कि मतलब एक बच्चा 1 साल मेहनत करता है, आपके तो अच्छे नंबर आए हैं, नो डाउट। अगर वो रिजल्ट रहा था तो आप ऑल इंडिया भी अच्छी रैंक आती। अभी कितने नंबर आए? अब मेरे 577 है। 577। कौन सी रैंक आई आपकी? 19,445। और कैटेगरी रैंक? इसमें 10,000 कुछ है। अच्छा, तो मतलब बहुत बेहतरीन होता।
वो एकदम से जब पता चला कि यार पेपर लीक है, अलग अलग तरीके का प्रेशर, फिर मतलब रिधम में आना, मतलब वो 1.5 महीने का जो पीरियड था, कैसे अपने आप को? वो तो ऐसे था कि जैसे मेरे भैया की एंगेजमेंट थी, हम तो शॉपिंग करने गए हुए थे, अचानक से है कि अब पेपर लीक हो गया और वो दोबारा होगा, तब तो एकदम दिमाग खराब हो गया। हाँ, फिर तो शॉपिंग बीच में छोड़ दी थी हमने तो। फिर जैसे बुढ़ान से का उसी वक्त मैसेज आ गया था कि सीकर वापस आ जाओ। फिर मेरे पापा भी मेरे को उसी वक्त सीकर वापस छोड़ के आ गए थे, पास में रूम दिला दिया था। फिर बड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर बुढ़ाने सर से जब हमारा सेमिनार हुआ तो सर से पर्सनली मिली थी मैं, तो सर ने कहा बेटा कोई बात नहीं, इसमें भी आप अच्छा ही करोगे, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा आपका। तो फिर वो अच्छा लगा। अच्छा, गुरु कृपा में क्या खास चीज़ है जो आपको लगा कि हाँ इसको मैंने चुना तो ये बेनिफिट मेरे को सबसे ज़्यादा यहाँ हुआ? अगर मैं कहीं और चली जाती या मैं चिड़ावा रह के भी, अगर 12th में आपके अच्छे परसेंटेज हैं, ऐसे नीट की तैयारी करती घर पे, तो ये चुक जाता है। बुढ़ाने सर क्या कि हर बच्चे को साथ में लेके चलते, चाहे वो टॉप बैच का या फिर नॉर्मल बैच का हो, सबके पेपर सेम लगेंगे और जो DTS होंगे ना वो भी सबके सेम ही लगेंगे। और बुढ़ाने सर के पास कोई भी बच्चा चला जाए ना तो ऐसे नहीं कहेगा तू इस फेज का तू उस फेज का। हालांकि हमें तो बुढ़ाने सर खुद पढ़ाते थे, हमें रोज मोटिवेशन मिलता था सर से। क्या मोटिवेशन? ऐसे टोंट मारते थे या कुछ ऐसे क्या लाइन, कोई मतलब ऐसा बताओ ना कि क्या बोला? नहीं, बुढ़ाने से का तो ये था कि पहले ये इस तरीके से पूरा पढ़ो, लेकिन अगर उनको सर को किसी ने ब्लाइंड फॉलो भी कर लेना तो उसकी ऑल इंडिया रैंक आराम से आ सकती है। ब्लाइंड फॉलो ये यही वजह है कि 24 और 25 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक और अब की बार भी सीकर में सबसे बड़ी रैंक लाने वाले। हाँ, जो टॉप आए वो भी तो बुढ़ाने सर से पढ़े हुए हैं। बुढ़ाने सर ऐसे हैं कि मतलब किसी के अगर मान लो 200 नंबर भी आ रहा है, सर के पास चला गया, सर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो सर ऐसे नहीं कहेंगे तू इस लायक नहीं है, उसको भी अच्छे से समझाएंगे कि तू बेटा इस तरीके से पढ़ेगा तो हो सकता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ऐसा था और उनका सिलेक्शन भी हो गया सर। जो ऑन एन एवरेज बच्चे हैं जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी इतना गाइडेंस? हाँ, बुढ़ाने सर सबको सपोर्ट करते हैं और अगर पढ़ाई के अलावा भी बहुत सपोर्ट करते हैं बुढ़ाने सर। अगर मान लो कुछ मैटर हो गया तो सर को पता है, सर हम सल्ट लेते हैं। जैसे आपका कोई मैटर हुआ है? नहीं, मेरा तो नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, मोबाइल चलाते थे आप? हाँ, थोड़ा यूज़ कर, ज़्यादा नहीं करती थी वैसे। मतलब ये डिस्ट्रैक्ट करता है पढ़ाई? हाँ, बहुत करना चाहिए या नहीं करना? नहीं, मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल कट ऑफ कर लो, कुछ डाउट वगैरह तो देख लो, बाकी तो कोचिंग में डाउट सेंटर होते हैं, बस थोड़ा बहुत ये था कि थोड़ा फ़ोन छोड़ दें री-नीट के अंदर तो अभी भी ऑल इंडिया रैंक आ जाती, जैसे नीट में आ जाती ना मेरी। नीट में तो मेरे को MS मिल जाता अगर वो नहीं होता कैंसिल, अब इसमें अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं। अच्छा दादी, पोती डॉक्टर बन गई? हाँ, बन गई। कि कैसा, मतलब आज क्या को लाग रहे हो, क्या को फील हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। नरड छोटो सो कस्बो अठे कोई सपना देखा करते हो कि भाई डॉक्टर बन जाए, फलान बन जाए, बेटी सपनों देखियो और आज सफल हो गया? ये सपनों तो थो पूरा हो गया। अच्छा, थे एन संभालन पा आया सीकर जाया करता के? जाया करता। तो कोई बात बताओ दिया था कि भाई दादी नहीं हो पाओगे, देखो होशियार भी था तो घरा भी होर्डिंग लाग रहे हैं बड़ा बड़ा। हाँ, कहते थे कि भी पता नहीं माँ होगा नहीं होगा, पर लेकिन ऐसे बेटा हो जाएगा, अच्छी तरह से पढ़ो और कोई चिंता करने की कोई टेंशन नहीं है, वो अच्छी तरह से हो गया। तो आसपास का लोग पूछें कि भाई थाली पोती कैसी पढ़ती, कठे पढ़ती, कि क्या तैयारी? पूछा तो है भाई, आपकी लड़की या पोती का पढ़े भाई, सीकर पढ़े। अच्छा, हाँ, बढ़िया पढ़े और बढ़िया नंबर। अब तो आसपास आया मतलब कहता होगा डॉक्टर पायल वाली दादी आ रही है। हाँ, ये तो बोलेगा। डॉक्टर कहना शुरू कर दियो कि? हाँ, डॉक्टर कहना शुरू कर दियो। अच्छा, तो पायल बोलो या सिर्फ डॉक्टर बोलो? पायल डॉक्टर। पायल डॉक्टर? हाँ। अच्छा, तो मतलब थे जनरेशन वहाँ, क्योंकि आप 3 जनरेशन बैठी है, उस जनरेशन में तो डॉक्टर को सपनों में बहुत बड़ा चीज़ हो, तो आज जब आपकी मतलब औलाद की भी औलाद है वह सफल हुआ है, तो मतलब दादा दादी में कितनी बड़ी खुशी हुआ है? बहुत बड़ी खुशी है जो दिल में समाई नहीं जाए। अच्छा, इतनी बड़ी खुशी है। तो राजनीति में जुड़ेड़ा रहो, कई आदमी आके संपर्क में हो, थाना लोग पूछता को नहीं, पूछने को लग रहा है कि भाई क्या तैयारी करी, इतना दिन कठी तैयारी? मैं शुरू में शिक्कर गाल का आयो, मैं दिनी बोल का आयो तो बेटा तने डॉक्टर बना के ही निकाल के लेके जाऊँ, रसा यहाँ लेके नहीं जाऊँ। अच्छा, हाँ, सपनों पूरो थो, शिक्कर गाल का आयो मैं दिन, चाहे वो दिन सोच लियो कि भाई डॉक्टर बन के कराए, डॉक्टर बना के ही निकाल के लेके जाऊँ, नहीं लेके नहीं जाऊँगा रस। तो न लेके जाते ना शिक्कर रहती? शिक्कर डॉक्टर मेहनत करो, वो बने को डॉक्टर तो मेहनत करिए। ये बात बोला करता कि? हाँ, मेरे को दादाजी तो पहले से कहते थे डॉक्टर है, नीट की तैयारी में भी कहते थे। अरे तैयारी प्रिपरेशन करते थे तब? हाँ, अब जैसे 2024 में लीक हो गया था पेपर, तो पहले तो था कि 634 रिजल्ट आने से पहले कि हो ही जाएगा सिलेक्शन, तो फिर वो लीक हो गया ना, तो मैं ऐसे हम जा रहे थे कहीं सफ़र कर रहे थे, ट्रेन के अंदर आया था रिजल्ट, हमने तो वापस हमने अगले स्टॉपेज से वापस आ गए थे, फिर अगले दिन पापा वापस सीकर छोड़ाए थे, बोले 634 अगले साल अच्छा। घूमने के लिए कहीं जा रहे थे और फिर वापस आपने ट्रेन में अचानक से आया था 2024 का, फिर 2025 में 525 नंबर थे, फिर
भी टफ आया था थोड़ा। हाँ, फिर लास्ट में मणिपुर मिली थी लास्ट राउंड में, फिर पापा ने नहीं जाने दिया था। अच्छा, पिछले साल कॉलेज मिल गई थी आपको? हाँ, मणिपुर मिल गई थी, हालांकि पापा ने नहीं जाने दिया। मैंने तो बहुत कहा था कि मेरे को जाने दो, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। फिर बुढ़ाना सर से बात की, बुढ़ाना सर बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगा आराम से। बुढ़ाना सर को काफ़ी सपोर्ट रहा है। अच्छा, आप एडमिशन कराने आप गए थे? हाँ जी, हम साथ ही। अच्छा, हाँ, आओ आओ आओ, मम्मी भी आ जाए। तो मतलब सिकर में थे के देखियो, मतलब क्या है कि सिकर की? सर हम तो बच्ची ने बोला था कि मेरे को नीट की तैयारी करनी है, रिजल्ट आ गया था तो इसके साथ वाली बच्ची चली गई थी। और मेरे को तो इतना भी नहीं पता था कि नीट में इतना बीडी इकट्ठी होती है। मैं सोचता था कोई डॉक्टर के लिए कुछ बच्चे जाते होंगे। अच्छा, कि हाँ 2 5 7 10 बच्चा है। 1500 ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ जाने के बाद भीड़ देख के मेरे को लगा कि यहाँ तो कंपटीशन फाइट बहुत तकड़ी है। तब नया कौन फिर भाई बेटी का देखो 95.80% विश्वास हो। और एक बात और कहना चाहूँ मैं ना अपने साधारण सी भाषा में, हाँ बिल्कुल बताओ। कि बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटी सौभाग्य से पैदा होती है। बिल्कुल आज मेरे को इस बात का धोखा कि मेरे एक बेटी और होनी चाहिए थी। बिल्कुल। एक बेटी है, मेरे को ये लगता है कि मेरी एक बेटी और होती तो वो भी आज डॉक्टर या IPS होती। बिल्कुल नहीं, इन बेटी जितना संघर्ष करे हो। और मतलब कि अपने बच्चे हैं ना माँ बाप के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन आज इसने ऐसा काम कर दिया बेटी ने कि इसके नाम से मैं पहचाना जाऊंगा कि पायल के पापा जा रहे हैं, डॉक्टर पायल के। तो ऐसी होनार बच्चे औलाद होनी चाहिए सब। नहीं बिल्कुल। और या तो सबसे बड़ी बात है कि बेटी तो सौभाग्य में मिले हैं। और क्योंकि पहले तो लोगान घरों में बेटियां को निकाला करता कि चूल्हा चाकी कर लो, इतनी तक सीमित हैं। लेकिन अपा जिस क्षेत्र में रहा भी ना तो ठीक है, बेटियां पढ़े हो जा है। बाकी सिक्कर डाल का है जो कमेंट बहुत आता परिवार का इधर, बिल्कुल कि डॉक्टर बनाना इतना आसान नहीं है, जमीन बिक जाएगी। कोई बात नहीं है, अपना धन है, औलाद है। बिल्कुल, जब औलाद के लिए बिक जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने अपने को विश्वास था बच्ची पे कि अपनी जमीन क्यों बिकेगी। अपने तो जमीन ही अपनी तो बेटी है। देखो ये भावनात्मक पल होते हैं एक पिता के लिए, क्योंकि पिता वो सपना देखता है जो अंदर ही अंदर वो धीरे धीरे पालता रहता है। वो बच्चों से शेयर भी नहीं कर पाते। और आज जिस तरीके से वो गर्व की बात है, आप यहाँ आ सकते हैं। मतलब जिस तरीके से इनके पापा ने बताया कि बहुत से लोग हैं ऐसे ताने मारते थे। और स्वाभाविक बात है कि गांव ढाणियों में लोग ताने मारते हैं कि तुम्हारी बेटी क्या कर लेगी, डॉक्टर बनना आसान है क्या, इंजीनियर बनना आसान है क्या, सीकर जैसे शहर में जाएगी ख़राब हो जाएगी, कहीं घूमने फिरने चली जाएगी। ऐसा आपके मन में डर था? नहीं, मेरे मन में तो नहीं था सर, पर लोग जैसे बोलते थे कि ये बेटी है, ये अगले घर चली जाएगी, तुम पैसे लगाते हो, बहुत मतलब बोलते थे। पर इसके पापा ने किसी की नहीं सुनी, किसी की भी। अच्छा, आप इनके साथ रहे? हाँ, मैं साथ में रही हूँ। कैसे, मतलब कभी इसको परेशानी हुई या कभी इसने कहा कि मम्मी मेरे से अब नहीं होगा, बस बहुत कर लिया मैंने? नहीं, पिछले साल इसको जब वो वहाँ पे मणिपुर मिली थी तब बोली थी मम्मी मेरे को वहाँ मणिपुर दिला दो, अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तब इसके पापा ने बोला नहीं बेटा तू पढ़ और अच्छा करेगी। और गुरु कृपा कोचिंग की उनका भी बहुत सहयोग रहा है हमारे साथ में। जात के आप देखते थे इनके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं? टेस्ट में इसके 695 700 ये प्लस नंबर आते थे। उन्होंने एवरेज रैंक क्या रहती थी पहले तुम्हारी? फिर जैसे DTS के अंदर अंडर 1000 रैंक रहती थी, और जैसे क्लास टेस्ट होते थे ना तो उसके अंदर अंडर 150 रैंक रहती थी। आज तुम्हारे पापा ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि, और वैसे भी एक मतलब फिल्म का डायलॉग है हालांकि वो, कि हमारी छोरी के छोरा कम है कि खुद ने प्राउड फील हुआ है कि हाँ कि किया मैंने। हाँ, प्राउड तो फील होता ही है। अच्छा, उन लड़कियों के लिए क्या कहेंगे जिनको आज भी मतलब बहुत से बच्चे हैं या वो अपनी ख्वाहिशें ना दबा लेती हैं, जिनको तैयारी नहीं करने का मौका मिलता? उनको ये कि अपने आप कैसे भी जिद लड़के अपना कर लोगे, अपना फ्यूचर अपने हाथ में है। दुनिया तो बाद में, घर वाले भी अगर किसी के सपोर्ट नहीं करते, वो भी अगर आपको लाइफ में कभी परेशानी होगी तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे तेरे भाग्य में ये था, यही कहेंगे। अगर आपको लड़ना भी है ना, घर से निकलना है तो लड़ के निकल जाओ, क्योंकि आपकी लाइफ है, किसी और की नहीं, आपके रूल्स होने चाहिए। अच्छा, जो बच्चे 27 की तैयारी कर रहे हैं नीट की, उनके लिए आपने क्या टिप्स देना चाहेंगे? किस तरीके से तैयारी करें, कौन से सब्जेक्ट का, कुछ भी जो आप बता पाएँ। मेरा तो ये कि सबसे पहले तो ना आप अच्छी कोचिंग लो, जैसे गुरु कृपा है यहाँ पे बुढ़ाने से। अगर ब्लाइंड भी फॉलो कर लोगे ना तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। हाँ, और जैसे मेरा तो पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी ये थी कि हमेशा फिजिक्स अटेम्प्ट करती थी मैं। अच्छा, आप मैंने अधिकतर बच्चों से बात की, उन्होंने कहा हम बायो अटेम्प्ट करते हैं। मैं बुढ़ाने सर की मानती थी कि बुढ़ाने सर कहते पहले फिजिक्स करोगे ना तो पेपर अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस आता है। मेरे को तो ऐसे था 2025 में भी यही हुआ था कि मैंने पहले फिजिक्स अटेम्प्ट कर ली तो मेरा कॉन्फिडेंस अचानक से ऐसा पेपर आया था, मुझे लगा कि मेरा खराब हो रहा है, तो उस कारण मेरा थोड़ा स्कोर कम रह गया था, तो लास्ट में कॉलेज मिली थी। हालांकि पहले फिजिक्स करोगे ना तो
आपको अपने आप बेनिफिट दिखेगा। मैं तो बुढ़ाने सर की मानती थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन डॉक्टर बने। जो नाम आज आपने नीट में सिलेक्शन करवा के अपने पापा का, दादा का, दादी का या मम्मी का किया है, उससे भी बेहतर नाम आप डॉक्टर जब बन के आए तब आसपास के लोग कहें कि हाँ, इस बेटी में कुछ काबिलियत थी कि ये डॉक्टर बनी।